प्यारे साथियों, आप सबको पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल को प्यार भरा स्वागत। यह वीडियो हमारे ओडिया माध्यम नवी कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी मंजरी के पद्य विभाग के तीसरा अध्याय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के रचित राहुल जननी कविता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अब चलिए कवि मैथिली शरण गुप्त जी के संक्षिप्त परिचय जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ई में झांसी के चिर गांव में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण जी वैष्णव भक्त एवं अच्छे कवि थे, इसलिए राम भक्ति गुप्त जी को पैतृक देन के रूप में मिली। बचपन से ही वे काव्य रचना करने लगे। वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्यारे साथियों, आपके सूचना के लिए बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1920 तक माना जाता है। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक के पथ प्रदर्शक, विचारक तथा साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही यह काल का नाम द्विवेदी युग हुआ। हिंदी साहित्य के इस समय को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस काल के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांड्य और सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, लोचन प्रसाद पांड्य, रूप नारायण पांड्य आदि। कवि मैथिली शरण गुप्त गांधीवादी और भक्त कवि हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। अपनी रचनाओं के जरिए उन्होंने जनता को अहिंसा, सत्याग्रह, राष्ट्र प्रेम तथा मानववाद का संदेश दिया, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि सम्मान से सम्मानित किया गया। आगरा विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। वे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद भी रहे। उनका निधन सन 1964 ई में हुआ। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। कवि मैथिली शरण गुप्तर जन्म 1886 मसीहारे झांसीर चिरगाँव होइतिला। तांकर पिता सेठ रामचरण जी विष्णु भक्त तथा जड़े भल कवि थिले। एथिपाई राम भक्ति कवि मैथिली शरण गुप्तଙ୍କୁ पैतृक देय भावे मिलिला। पिला बेलरू ही से काव्य रचना करबाकू लागिले। से द्विवेदी जुगर मुख्य कवि थिले। आपण मानक सूचना पाई जणाई देबाकू चाहिबी जे 1900 मसीहारू 1920 मसीहा पर्यंत समय को हिंदी साहित्यर द्विवेदी जुग कुहाଯାଏ, जहाँ कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम अनुसार नामित। कवि मैथिली शरण गुप्त गांधीवादी एवं भक्त कवि अटंती। तांको रचनागुड़िकरे राष्ट्रीय भावर अभिव्यक्ति मिलिथाए। निज रचनागुड़िक माध्यम से लोकमानंकु अहिंसा, सत्याग्रह, राष्ट्र प्रेम तथा मानवतावादर संदेश देले। एथिपाई कवि मैथिली शरण गुप्तଙ୍କୁ राष्ट्रकवि सम्मान रे सम्मानित करागला। आग्रा विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय तांकु डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान कले। से भारतर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद मध्य रहिछंती। तांकर निधन 1964 मसीहारे होइतिला। तांकर प्रमुख रचनागुड़िक मध्यरु जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि अन्यतम। अब चलिए हम राहुल जननी कविता को पढ़ते हैं। चुप रह, हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे? तुझे देख पाता हुए रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता? अब क्या होगा, तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे। चुप रह, हाय अभागे। बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को, हंस तू है सब कुछ होने को।
भाग्य आएंगे फिर भी भागे, चुप रह, हाय अभागे। तुझको खीर पिलाकर लूंगी, नयन नीर ही उनको दूंगी, पर क्या पक्षपातिनी होंगी। मैंने अपने सब रस त्यागे, चुप रह, हाय अभागे। चेरी भी वह आज कहाँ, कल थी जो रानी, दानी प्रभु ने दिया, उसे क्यों मन यह मानी। अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मेरा शिशु संसार वह, दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम, प्रभु रुष्ट तुष्ट हो। यहाँ पर दिए गए 2 पद यशोधरा खंड काव्य के राहुल जननी शीर्षक से लिए गए हैं। इसमें गुप्त जी ने यशोधरा के माता रूप और पत्नी रूप का उद्घाटन किया है। नेपाल राजकुमार गौतम मानव जीवन के शाश्वत सत्य की खोज में क्षणभंगुर संसार को त्याग देते हैं। आप सब तो जानते होंगे कि गौतम बुद्ध एक श्रमण थे, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व के बीच नेपाल के शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण हुआ था। नेपाल राजकुमार गौतम पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को बिना जगाए और बिना कुछ बताए मानव जीवन के शाश्वत सत्य की खोज में रात को ही निकल जाते हैं। सुबह यशोधरा को यह पता चलता है, वह बहुत दुखी होती है। कुछ देर बाद राहुल जाग पड़ता है और रोने लगता है। यशोधरा उसे चुप कराते हुए कहती है, रे अभागे, तू अब क्यों रो रहा है, चुप हो जा। उनके जाते वक्त अगर तू रोता तो वे मुझे सोती छोड़कर क्यों चले जाते। हम दोनों ने तो सोकर उन्हें खो दिया, अब रोने से क्या फायदा। राहुल को और समझाती हुई यशोधरा कहती है, बेटे मेरे भाग्य में रोना तो लिखा है, मैं रोऊंगी, तेरे सारे कष्ट मिटाऊंगी, तू क्यों रोता है। तू हंसाकर हमारे जीवन में जो कुछ आएगा उसे सहना ही पड़ेगा। हमारे सुख के दिन अवश्य लौटेंगे। अब मैं तुझे अपना दूध पिलाकर और सारी स्नेह ममता देकर पालूंगी, तेरे पिता के लिए आंसू बहाऊंगी। तुम दोनों के प्रति मुझे समान न्याय करना होगा। इसलिए पतिव्रता नारी बनकर मैंने पति की तरह सारे सुख भोग त्याग दिए हैं। दूसरे पद में गुप्त जी ने पति वियोगिनी यशोधरा की मानसिक दशा का चित्रण किया है। यशोधरा के जरिए भारतीय नारी जीवन की सच्चाई उपस्थापित की है। यशोधरा अपने अतीत और वर्तमान की तुलना करती है और कहती है कि जो कल इस राजमहल की रानी बनी हुई थी, वह आज दासी भी कहाँ है। अर्थात यशोधरा अपने आप को दासी से भी पराधीन मानती है। नारी जीवन की यही वास्तविकता है कि आंखों में आंसू भरकर भी दूसरों के लिए कर्तव्य का संपादन करती चले। अंत में यशोधरा कहती है, हे मेरे शिशु संसार राहुल, तू मेरा दूध पीकर पलता चल, और हे मेरे प्रभु, तुम तो मेरे आंसू के पात्र हो, इसे तुम स्वीकार करो। एबे चलंतु कवि मैथिली शरण गुप्तंकर राहुल जननी कविताटीर भावार्थ ओडियारे बुझिबा। नेपाल शाक्य वंशर राजकुमार गौतम, जे कि परवर्ती समय ज्ञान प्राप्ति पर गौतम बुद्ध नाम परिचित हेले एवं बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता भावे विश्वविख्यात हेले। आपण माने तो तांको जीवनी विषय अल्प बहुत निश्चय जानिथिबे। कवि मैथिली शरण गुप्तकर राहुल जननी कवितार प्रथम भागरे यह वर्णना करिसेंति जे राजकुमार गौतम सांसारिक मोहमाया त्याग करी दिव्य ज्ञानर अनुसंधान रे एकदा रात्रि रे तांकर धर्मपत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को न जणाई सेमाने निद्रा जाइथिबा समय से राजप्रासाद त्याग कले। सकाळ हेबा परे यशोधरा एक कथा जानी बहुत दुखी हेले,
କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାହୁଲ ନିଦରୁ ଉଠି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଶୋଧାରା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାହୁଲକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ରେ ଅଭାଗା, ତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯା। ତୁ ଏବେ କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ ଯଦି ତୋ ପିତା ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଯିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୋତେ କଦାପି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ତୁ ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଥିଲେ କିଛି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଶୋଇଗଲେ ଆଉ ତୋର ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ରେ ଅଭାଗା, ଏବେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ? ତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯା। ହେ ମୋର ସ୍ନେହର ପୁତ୍ର, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଅଛି। ତୋର ସାରା ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ତୁ ହସ୍। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ। ତୁ ଅଭାଗା କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯା। ତୋତେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ଓ ମୋର ସବୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ତୋର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଅଶ୍ରୁ ତୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦେବି। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଶୋଧାରା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାହୁଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଗୌତମଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସାରା ଜୀବନ ଅଶ୍ରୁ ଝରିବ। ପୁଣି ଯଶୋଧାରା ରାହୁଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ପକ୍ଷପାତ କରିବି ନାହିଁ। ତୋ ପ୍ରତି ଓ ତୋର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ତୋର ପିତା ଯେପରି ସାଂସାରିକ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହିପରି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହୋଇ ଏ ରାଜମହଲର ସୁଖଦାୟକ ଆରାମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ କବି ମୈଥିଳୀ ଶରଣ ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ରାହୁଲ ଜନନୀ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପତି ବିୟୋଗ ଓ ବିରହରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଯଶୋଧାରାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋଧାରା ନିଜ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ତୁଳନା କରି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, କାଲି ଯେ ଏ ରାଜମହଲର ରାଣୀ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ଏ ରାଜମହଲର ଦାସୀ ପରି ବି କହୁଅଛି ଯେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶୋଧାରା ରାଜମହଲର ଦାସୀଠାରୁ ବି ଅଧିକ ନିଜକୁ ପରାଧୀନ ମଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ମୋର ଦାନୀ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ମୋର ପତିଦେବ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି? କାରଣ ପତି ପତ୍ନୀର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ପତି ନିଜେ ତା ପତ୍ନୀର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ପୁଣି ସେହି ପତ୍ନୀର ଦୁଃଖ ଆଉ କିଏ ଲାଘବ କରିବ? ନାରୀ ସର୍ବଦା ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଚାଲେ। ଠିକ୍ ଯେପରି ଗୌତମଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତ୍ୟାଗ ପରେ ଯଶୋଧାରା ନିଜେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ବି ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଜ ପତି ବିରହରେ କଦାପି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଯଶୋଧାରା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାହୁଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ମୋର ଶିଶୁ ସଂସାର, ତୁ ମୋର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରି ବଡ଼ ହେବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପତି ଗୌତମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ଅଶ୍ରୁପାତ୍ର। ମୋ ନୟନରୁ ଝରୁଥିବା ସବୁ ଅଶ୍ରୁ ଏହି ପାତ୍ରରେ ଭରିବ। ମୋ ନୟନରୁ ଝରୁଥିବା ସବୁ ଅଶ୍ରୁ ତୁମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏଥିରେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରୋଷ କର ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାହୁଲ ଜନନୀ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା। ଅଭାଗେ, ଅଭାଗା ବା ଭାଗ୍ୟହୀନ। ମଲଧୋନା, ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା। କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀର ବା ଦୁଗ୍ଧ। ନୟନୀର, ଅଶ୍ରୁ। ପକ୍ଷପାତିନୀ, ପକ୍ଷପାତିନୀ। ରସ, ସୁଖ ବା ଆରାମ। ଚେରି, ଦାସୀ। ଅବଲା, ଦୁର୍ବଳ ନାରୀ। ପରିପୁଷ୍ଟ, ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ। रुष्ट, रागिबा बा अभिमान करिबा। तुष्ट, संतुष्ट हेबा। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, इन प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य रे दियंतु। क, राहुल को चुप कराने के लिए यशोधरा क्या कहती है? राहुल को चुप करावे पाई यशोधरा कौन कहती? राहुल को चुप कराने के लिए यशोधरा कहती है कि, रे अभागा, तू अब क्यों रो रहा है? तेरे पिताजी हमें सोते हुए छोड़कर जाते वक्त अगर तू रोता तो वह हमें छोड़कर नहीं जाते। अब रोने से क्या फायदा? राहुल को चुप कराइबा पाई यशोधरा कहती जे, रे अभागा, तू एबे काहेकि कांदुछु?
तोर पिता आमे शोइथिबा समय आमको छाड़ी जिबा बेले जदि तू कांदी थांतु तो से आमको छाड़ी जाई न थांते। एबे कांदी किछि लाभ नहीं। ख अबला जीवन की कहानी कैसी है? अबला जीवनर कहानी किपरि अटे? अबला नारी अपने आंखों में आंसू भरते हुए भी दूसरों के सुख के लिए कर्तव्य का संपादन करती है। अबला जीवन की यही कहानी है। अबला नारी निज आखिरे लुह भरी मध्य अन्य मानक सुख पाई कर्तव्य संपादन करे। अबला जीवनर यह कहानी अटे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे किंबा दुईटी वाक्य रे दियंतु। क यशोधरा किसे अभागा कहती है? यशोधरा काहाकू अभागा कहउछंती? यशोधरा अपने पुत्र राहुल को अभागा कहती है। यशोधरा निज पुत्र राहुल को अभागा कहउछंती। ख मैं तो हूँ रोने को, यहाँ मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैं तो हूँ रोने को एठारे मैं कहा पाई प्रयोग होइछि। मैं तो हूँ रोने को यहाँ मैं यशोधरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं तो हूँ रोने को एठारे मैं शब्दटी यशोधरा को पाई प्रयोग होइछि। ग यशोधरा क्या धोने की बात करती है? यशोधरा कौन धोइबार कथा कहउछंती? यशोधरा अपने पुत्र राहुल के मल धोने की बात करती है। अर्थात यशोधरा अपने पुत्र राहुल के सारे दुख कष्ट मिटाने की बात करती है। यशोधरा निज पुत्र राहुल दुख कष्ट मेंटाइबार कथा कहती। घ नयन नीर का अर्थ क्या है? नयन नीर यार अर्थ कौन अटे? नयन नीर का अर्थ आंसू है। नयन नीर अर्थ लुह अटे। दानी प्रभु किसके लिए कहा गया है? दानी प्रभु कहा पाई कुहा जाइछि? दानी प्रभु नेपाल के राजकुमार तथा यशोधरा के पति गौतम के लिए कहा गया है। दानी प्रभु नेपाल राजकुमार तथा यशोधरांकर पति गौतम को पाई कुहा जाइछि। च यशोधरा को कौन छोड़कर चले जाते हैं? यशोधरा को किए छाड़ी करी चली जानती? यशोधरा को उनके पति तथा नेपाल के राजकुमार गौतम छोड़कर चले जाते हैं। यशोधरा को तांकर पति तथा नेपालर राजकुमार गौतम छाड़ी करी चली जानती। 6 नयन नीर ही उनको दूंगी। यहाँ यशोधरा नयन नीर किसे देने की बात करती है? नयन नीर ही उनको दूंगी एठारे यशोधरा नयन नीर काहाकू देबार कथा कहउछंती। नयन नीर ही उनको दूंगी यहाँ यशोधरा नयन नीर अपने पति तथा नेपाल के राजकुमार गौतम को देने की बात करती है। एठारे यशोधरा नयन नीर तांको पति तथा नेपाल राजकुमार गौतम को देवा कथा कहउछंती। प्रश्न 3 खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरंतु। क अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। ख सोकर हम खोकर ही जागे। ग चेरी भी वह आज कहाँ कल थी जो रानी। घ मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1 विपरीत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखंतु। एठारे दिया जाइतिबा शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द आमे लेखिबा रोता, हंसता, सोता, जागता, खोकर, पाकर, अभागा, भाग्यवान, अबला, सबला, रुष्ट, तुष्ट। प्रश्न 2 दानी प्रभु में प्रभु संज्ञा है और दानी विशेषण। इस प्रकार निम्न वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण छांटिए। दानी प्रभु एठारे प्रभु शब्दटी संज्ञा अटे एवं दानी शब्दटी विशेषण शब्द अटे। सेहीपरि निम्न दिया जाइथिबा वाक्य गुड़िक मध्यरु संज्ञा शब्द एवं विशेषण शब्द गुड़िकु बाछंतु। क काली गाय का दूध मीठा होता है। यहाँ पर गाय संज्ञा शब्द है, काली विशेषण। ख बड़े बाजार में भीड़ लगी रहती है। बाजार संज्ञा, बड़े विशेषण। ग पिताजी ने मुझे 2 उपहार दिए। उपहार संज्ञा, 2 विशेषण। घ
ऊंचे पेड़ पर दो बंदर बैठे हैं। पेड़ और बंदर संज्ञा, ऊंचे और दो विशेषण। प्रश्न 3, प्रस्तुत पाठ में से तुकांत शब्दों को छांटकर लिखिए। यहाँ पर आपको मैं तुकांत शब्द की परिभाषा बताना चाहूँगी। तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जो शब्द हमें सुनने में एक समान लगते हैं उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। जो शब्द गुड़िकर शेष वर्ण समान अटे बा जो शब्द गुड़िक शेष को एकापरी शुणा जाए सेगुड़िक हिंदी रे तुकांत शब्द कहा जाए। वर्तमान आमे एही पाठरे थिबा तुकांत शब्द गुड़िक बाछि लेखिबा। जेपरिक एठारे उदाहरण भावे गोटे तुकांत शब्द दिया जायछि अभागे आगे। सेहीपरि एही पाठरे थिबा अन्य तुकांत शब्द गुड़िक हेउछि तुझे, मुझे, रोता, होता, अब, तब, सोकर, खोकर, रोने, धोने, भागे, अभागे, खीर, नीर, लूंगी, दूंगी, दूंगी, होंगी, त्यागे, अभागे, रानी, मानी, कहानी, पानी, रुष्ट, तुष्ट। प्रश्न 4, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यही शब्द गुड़िक द्वारा वाक्य बनातु। एठारे शब्द गुड़िक रही भाग्य, नयन, पानी, प्रभु, संसार। यही शब्द गुड़िक द्वारा आमे वाक्य गठन करिबा। भाग्य, आपके विचार आपके भाग्य के निर्माता है। नयन, हम अपने नयनों से इस सुंदर धरती को देखते हैं। पानी, मछली पानी में रहती है। प्रभु, रोज प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। संसार, नेपाल के राजकुमार गौतम संसार की मोहमाया को त्याग कर गौतम बुद्ध में परिवर्तित हो गए। गृह कार्य, आपकी माँ रोते बच्चे को कैसे चुप कराती हैं? लिखिए। आपण को माँ कांदुथिबा पिला को किपरि चुप करांती लिखंतु। गुप्त जी की दूसरी कविताओं को पढ़िए। कवि मैथिली शरण गुप्तंकर अन्य कविता गुड़ी को पढ़ंतु।